आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज मैं भाग्यांक और मूलांक के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाग्यांक क्या होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आज का डेट है 17, तो 1 + 7 को ऐड करने पे 8 आता है। तो आज का मूलांक हो गया 8 यानी कि 8। यानी भी कि जिन भी बच्चों का जन्म 17 को हुआ है तो उनका मूलांक हो गया 8। दूसरा नंबर लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे का जन्म 25 को हो रहा है तो 2 + 5 को ऐड करेंगे तो 7 होगा। यानी कि मूलांक हो गया 7 यानी कि 7। भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक में हम डेट प्लस मंथ प्लस ईयर लेते हैं। फिर से अगर हम 17 मई 2025 लेंगे तो 17 यानी कि 1 + 7 8 + 5 क्योंकि मई 5वां महीना है प्लस 2025 तो 8 + 5 + 9 क्योंकि 2 + 2 + 5 9 होगा। तो 8 + 5 + 9 को हम ऐड करेंगे तो 22 होगा। और फिर से 2 + 2 को ऐड करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो पूरा को ऐड करने पे जो डिजिट आता है वो 4 आता है तो वो भाग्यांक बन गया। यानी कि आज का भाग्यांक हो गया 4। इस नंबर का पूरे नंबर का भाग्यांक हो गया 4। तो मूलांक सिर्फ डेट को लेंगे और भाग्यांक जो है डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को लेंगे। तो ये हो गया भाग्यांक। एक होता है जन्मांक जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज बात करते हैं मूलांक की। तो जिनका भी मूलांक 1 होता है, किनका मूलांक 1 होता है? 1, 10, 19 और 28 तारीख को जिन भी व्यक्ति का जन्म होता है उनका मूलांक होता है 1। 1 जो है वह सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है। तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व जो होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं। इनमें गुण बहुत ज़्यादा होता है, प्रशासनिक होते हैं, इनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है और तर्क संगत बातें करते हैं। जिनका मूलांक 1 होता है। अब आते हैं मूलांक 2। जिनका भी जन्म 2, 11, 20 और 29 को हुआ है, इन डेट में हुआ है, तो उनका मूलांक हो गया 2 यानी कि 2 नंबर। 2 नंबर जो है वह चंद्रमा को दर्शाता है, चंद्रमा का नंबर है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह शांत होते हैं, समझदार होते हैं और भावुक भी होते हैं। रिश्तों को अहमियत देते हैं, लेकिन रिश्तों के कारण ही वह परेशानी में फंस भी जाते हैं। ये काम करने में आलसी होते हैं और लेकिन दिखाते हैं कि मैं बहुत मेहनती हूँ। इनके आलस को आप पकड़ नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं। इनमें कंसंट्रेशन जो होता है इनका वह वीक होता है। अब बात करते हैं मूलांक 3 की। तो जिस भी व्यक्ति का जन्म 3, 12, 21 और 30 को हुआ है उनका मूलांक हो गया 3। 3 जो है वह जुपिटर यानी कि बृहस्पति का नंबर है। ये लोग जो होते हैं वह ज्ञानी होते हैं, अच्छे नेता या गुरु बनते हैं, महत्वाकांक्षा इनमें ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वह बहुत चूज करके फ्रेंड्स बनाते हैं कि मुझे वो काम देगा तो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। इस टाइप से ये फ्रेंड्स बनाते हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनमें घमंड बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि बृहस्पति ज्ञान देता है और ज्ञान के साथ साथ घमंड भी देता है, अहंकार भी देता है और यही इनकी बर्बादी का कारण भी बनता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि घमंड नहीं आने देना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो जिनका भी जन्म 5, 14 और 23 को हुआ है उनका मूलांक 5 हो गया। नहीं, नंबर 4 रह गया, मूलांक 4 रह गया। तो मूलांक 4 जिनका भी जन्म 4, 13, 22 और 31 को हुआ है उनका मूलांक 4 है। 4 जो है वह राहु का नंबर है। ये व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह
मस्त रहते हैं अपने में, आध्यात्मिक होते हैं, विनम्र होते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं का बहुत कम ही कदर करते हैं। इनके जीवन में अगर गुरु आ जाए तो फिर ये तरक्की कर जाते हैं, अन्यथा ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु जो होता है वह छाया ग्रह होता है, इसीलिए तो इनके जीवन में जो गुरु आते हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, अदरवाइज ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब बात करते हैं 5, जिनका भी जन्म 5, 14 और 23 को हुआ है, वह उनका मूलांक 5 हो गया, और 5 जो है वह मरकरी यानी कि बुध का नंबर है। ऐसे व्यक्ति चतुर होते हैं, जुगारू होते हैं, रहस्य को खोज लेते हैं, पता कर लेते हैं। धैर्य लेकिन इनमें बहुत कम होता है, पेशेंस लेवल इनका वीक होता है। ये प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, यही इनके साथ प्रॉब्लम होता है। तो इनको चाहिए कि जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करें और उसको मंजिल तक पहुंचाए, तो फिर इनको सफलता ज़रूर मिलती है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो जिनका भी जन्म 6, 15 और 24 को हुआ है तो उनका मूलांक हो गया 6 यानी कि नंबर 6। 6 जो है वह वीनस यानी कि शुक्र का नंबर है। ऐसे लोग हंसमुख होते हैं, कलाकार होते हैं, जल्दी ही मन मोह लेते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रखते हैं, लेकिन इनके जीवन में अनुशासन नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, टाइम टेबल ये मैनेज नहीं करते, फॉलो नहीं करते। अगर इसको मैनेज कर लिए तो फिर ये आगे बढ़ जाते हैं, वैसे भी आगे बढ़ते हैं लेकिन इनको मैनेज करने पे और ज़्यादा तरक्की मिलेगी। अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो जिनका भी जन्म 7, 16 और 25 को हुआ है उनका मूलांक हो गया 7। 7 जो है वह केतु का नंबर है, तो फिर से छाया ग्रह हो गया। तो इसलिए ये किसी भी काम करने से पहले ये डर जाते हैं, ये सोचते हैं कि तरक्की मिलेगी नहीं मिलेगी, करूं या ना करूं, इसमें ये फंस जाते हैं। तो इनके जीवन में अगर कोई गुरु आ जाता है तो फिर ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं, इनको तरक्की मिल जाती है, क्योंकि राहु और केतु, जैसा मैंने पहले बताया, राहु और केतु छाया ग्रह होता है, तो ये भ्रम में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इनको भी गुरु की सहायता होती है, गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु कौन? या तो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं या फिर आपके माता पिता, भाई बहन, टीचर, जो भी हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, वह गुरु की ही कैटेगरी में आते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने माता पिता या भाई बहन से अच्छी सलाह लें और आगे बढ़ जाए, तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं नंबर 8 की। तो जिनका भी जन्म 8, 17 और 26 को हुआ है, 26 इन तारीखों में हुआ है, तो इनका मूलांक हो गया 8, और 8 जो है वह सैटर्न यानी कि शनि का नंबर है। यह अधिक व्यावहारिक होते हैं, मेहनत करते हैं, साथी यानी कि दोस्त खूब बनाते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते, काम से जी चुराते हैं, निर्णय लेने में बहुत देर लगाते हैं, इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये है नंबर 8 यानी कि मूलांक 8 वाले व्यक्ति। अब बात करते हैं नंबर 9 की। जिनका भी जन्म 9, 18 और 27 को हुआ है उनका मूलांक हो गया 9। 9 जो है वह मार्स यानी कि मंगल का नंबर है। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, कुशल प्रशासनिक होते हैं, यानी कि जिनका भी मंगल बहुत अच्छा होता है वह डिफेंस में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में जाते हैं, क्योंकि इनको टाइम टेबल, डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है। तो जनरली जिनका मंगल अच्छा होता है वो डिफेंस में जाते हैं, लेकिन इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो वीक होती है, निजी संबंधों में इनका थोड़ा सा टकराव होता है, इनके भाग्योदय में भी समय लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो ये हो गया नंबर 9, 1 से लेके 9 तक मैंने मूलांक के बारे में बताया। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम समझ गए कि हमारे अंदर ये गुण है तो हम उसको और निखार सकते हैं, और हमारे अंदर ये कमी है तो हम उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर जो नेगेटिव साइड है उसको हम हटा सकते हैं। अगर हमको पता है कि मेरे अंदर
इस टाइप की क्वालिटी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे पता है कि मेरे अंदर मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, तो हम उसका सप्लीमेंट ले सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक इसी तरह न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी भी काम करते हैं। अगर पता है हमको कि ये ग्रह कमज़ोर है, ये चीज़ है, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए उपाय करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जिसका भी भाग्य अच्छा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का भी भाग्य कमज़ोर है तो हम कर्म करके, उपाय करके, इन सब बातों को जानकर धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं और तरक्की मिल जाती है। तरक्की का मतलब, सक्सेस का मतलब सिर्फ भौतिक सुख नहीं होता है। भौतिक सुख अगर आपको सब अच्छे आप भौतिक सुख मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा लाइफ बहुत अच्छा है, हम तरक्की कर लिए, सक्सेस मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तो तरक्की का मतलब होता है कि मन शांत है, आप अध्यात्म में जा रहे हैं, किसी का भला सोच रहे हैं, जितना है उसी में खुश हैं, इसको तरक्की बोलते हैं। तो धीरे धीरे आपका अगर इन सब उपाय करते हैं, ये सब उपाय करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भाग्य के रास्ते खुलते हैं। इसीलिए इनको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। चमत्कार नहीं होता है, मेहनत करना ही पड़ता है। तो अगर ज़रूरत लगता है तो हमें मेहनत करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।